बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज मंसूरी। आप देख रहे हैं सरफराज मंसूरी ऑफिशियल। सानिया मरी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई, इस बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हुक्म दिया कि इजलास बुलाया जाए एनडीएमए का, और जो ज़िम्मेदार है उनका तयन किया जाए कि किसकी कोताही थी जो ये हादसा पेश आया। इस हवाले से जो है वो इजलास एक हफ़्ते के अंदर बुलाने का हुक्म दिया है। एनडीएमए वो इदारा है जो इमरान खान की सरबराही में काम करता है और कुदरती आफ़ात से निपटने के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार करता है। कोई भी कुदरती आफ़ात आती है तो उस हवाले से जो है वो हिकमत अमली तैयार करता है कि आया कि इसमें क्या क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं जो कि नहीं किए गए। इसी वजह से जो है वो हादसा पेश आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पूरी रियासत इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि कानून मौजूद है और कानून पर अमल नहीं हुआ। एनडीएमए इसका ज़िम्मेदार है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून को देखेंगे हम। इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस भरम हुए। उन्होंने कहा कि जो कानून 2010 में बना है उसको वो कह रहे हैं कि 2022 में उसको देखा जाएगा। बहुत अफसोस की बात है कि 2010 में कानून बनता है और वो जो है वो अब भी ये कह रहे हैं, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कानून पे जो है वो देखा जाएगा कि कानून है भी या नहीं। जब से कमीशन बना है तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 ही इजलास हो चुके हैं। एक इजलास जो है वो 2013 में हुआ था और एक 2018 में। इसके अलावा कोई इजलास ही नहीं हुआ कि कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि कुदरती आफात से किस तरह निपटा जाए, या अगर खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले वक्तों में अगर कोई भी ऐसे हालात होते हैं तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि जो हलाकत हुई उसको जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो इंतज़ामिया है और जो वहाँ मरी के रिहायशी उनको। तो उनका कहना था कि मरी के रिहायशी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई जो है वो गलती नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ की रिहायशी है। अब वो उनका कहना ठीक है, जो मरी के रिहायशी उनका कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने भी वहाँ पे होटल मालिकान हैं वो गैर मकामी हैं। वो होटल मालिकान वो है जो कोई पिंडी में रहने वाला, इस्लामाबाद या लाहौर का रहने वाला। मरी के होंगे वहाँ के मकामी लोग भी कारोबार करने वाले, लेकिन इतने नहीं हैं। पूरा माफिया एक बैठा हुआ मरी के अंदर, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा हादसा हुआ। अब वो माफिया कौन कौन है इस बारे में बात करते हैं। अब वो एक माफिया ये है कि वहाँ पे एक चेन माफिया वो है जो रोड पार करवाता है कि आपकी अगर गाड़ी कहीं किसी भी एक पॉइंट पे अगर बंद हो जाए या बर्फ़ में फंस जाए तो वो टायर पे जो है वो चेन बांध के वो जगह पार करवाते हैं। अब वो जगह पार करवाते हैं तो उसके लिए जो है वो सिर्फ एक जगह पार करवाने के लिए उन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये की एक अमाउंट रखी हुई है, जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। यही समझ ले कि मौके की मुनासबत से जो है वो पैसे लेते हैं। अभी जो हालात थे तो उस हिसाब से तो उन्होंने क्या लूटमारी की हुई होगी। ये माफिया। और दूसरा इसी के साथ जो इनसे मिला हुआ एक माफिया, वो ये करते हैं कि जो रोड पे जो बर्फ़ होती है जो हटा दी जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, ये लोग जो है पूरा माफिया दोबारा उसको बर्फ़ को जो है वो रोड पे लाके फेंक देते हैं। झाड़ियों को रोड पे फेंक देते हैं, दरख्त को काट के रोड पे फेंक देते हैं, जिसके बाद जो है वो जाके उनको कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, इसको हटा देंगे, आपकी गाड़ी यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन इतने पैसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक और माफिया है जो वो ये करता है कि वहाँ खड़ी गाड़ी है जो पार्किंग में, वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम इस तरीके से कि रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है। जब रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है तो उसके अंदर वो ये करते हैं कि गाड़ियों में से हवा निकाल देते हैं। गाड़ियों में से हवा निकाल के जो है उनसे भी जो फ़ायदा उठाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान मजबूर हो जाता है तो उसे गाड़ी कहीं और ले जाना, तो बहुत सारे जो है वो माफिया सरगर्म है वहाँ पे। इस सब वाक़ये के अंदर होटल मालिकान का क्या किरदार था, इस बारे में बात करते हैं। होटल मालिकान का ये किरदार रहा कि जब ये तूफ़ान आया तो 50,000 रुपये एक दिन के 50 से 70 हज़ार रुपये चार्ज करना शुरू कर दिए। जो पहले से जिनकी बुकिंग हुई थी उनको ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आज से आपके पैसे जो है वो 50,000 70 हज़ार रुपये चार्ज किए जाएंगे, वरना जो है ना आप यहाँ से चले जाएँ। और वहाँ की जो है वो तूफ़ान के बाद ज़ाहिर सी बात है लाइट चली गई। लेकिन अब जब हमारी वहाँ के जो मकामी ज़राए हैं उनसे जब हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे हर होटल के अंदर जो है वो जनरेटर लगे हुए हैं, और वहाँ पर जितने भी जनरेटर है वो सब गैस पर चलाते हैं। बहुत कम जनरेटर है जो डीज़ल पे या पेट्रोल पे चलाए जाते हैं। ज़्यादातर जो जनरेटर है वो गैस के कनेक्शन उन्होंने लिए हुए हैं जनरेटर के लिए भी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग नहीं है, बआसानी जनरेटर चलाए जा सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि पेट्रोल या डीज़ल की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि गैस कनेक्शन जो है वो लगे हुए थे, गैस पे चला सकते थे। लेकिन जो है इनकी नाअहली कहलें, उन्होंने नहीं चलाया और सारी रात जो है वो लोगों को रोड पे गुजारने पर मजबूर किया इन्होंने। और बगैर लाइट के जो 50-50 हज़ार रुपये दे के भी लोग जो है वो गुजारा कर रहे थे कमरों के अंदर, किसी तरीके से जो है वो हम महफूज मकाम तक पहुँच जाए।
अब इसके अलावा जो लोग 50,000 देकर 70,000 देकर जिन्होंने बुकिंग करवाई वो तो उन्होंने करवाई, इसके अलावा जो लोग रोड पर मौजूद थे उनको वॉशरूम जाने के लिए भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि आप जो वॉशरूम जा सकते हैं, कि वॉशरूम जाने के भी किसी से 500 किसी से 300 इस तरीके से चार्ज करते रहे सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, कि अगर एक बंदा वॉशरूम जा रहा है तो उससे 500 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की अशिया जो थी उसके रेट जो मैं आपको बताता चलूँ कि अंडा जो है वो 500 रुपये का जो है वो इन्होंने कर दिया। पानी की जो बोतल थी वो भी 500 रुपये की, छोटी पानी की बोतल जो है वो 500 रुपये की देने शुरू हो गए। यहाँ तक के हद तो यहाँ हो गई कि जो स्लाइस का पैकेट तकरीबन कोई 100 रुपये का मिलता है वो इन्होंने 700-800 रुपये का बेचना शुरू कर दिया। चाय जो है वो 500-600 रुपये की रेंट कर दिया, 50 से 70 हज़ार रुपये खाने की अशिया पे इतने पैसे बढ़ा दिए। इसके अलावा जो है वो इन्होंने क्रेडिट कार्ड लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि कार्ड नहीं चलेगा, कैश पेमेंट देंगे तभी बुकिंग होगी, और कैश पेमेंट दे तभी जो है वो खाने पीने की अशिया मिल सकती है। इसके अलावा जो है वो खाने पीने की अशिया भी नहीं देंगे और रिहाइश भी नहीं देंगे। इतनी अमाउंट देने के बाद भी तो फिर ये हुआ ये कि लोगों ने जो है जिनके पास कैश नहीं था, जिनके पास कैश था वो कैश देते रहे, जिसके पास कैश नहीं था या क्रेडिट कार्ड था वो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, तो उनको रोड पर ही जो है वो रात गुजारनी पड़ी। और जिनके पास कैश ख़त्म हो गया तो उनकी औरतों ने जो है वो अपने ज़ेवरात देकर, हैरत होती है इस बात पे कि इनकी बेइज्जती की इंतहा हो गई कि लोगों ने अपने ज़ेवरात देकर जो है वो एक रात का स्टे किया। बेशर्मी की इंतहा देखे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जो है वो अगर सयाहों को आने से मना किया गया या पाबंदी लगाई गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इनको खुदा का खौफ नहीं है, किस मुंह से बोलते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। अब तो जो है वो सारी दुनिया में जलील होगा, किस मुंह से रोड पे निकलेंगे दमादम मस्त कलंदर करने निकलेंगे ये। इनको तो आवाम ही जो है वो जो लोगों के अंदर गुस्सा जो भरा हुआ है, तो इनको क्या लगता है ये रोड पे आएंगे तो आवाम इनको छोड़ेगी। अब जितना बड़ा जो हादसा हुआ, जितने लोग इसके अंदर, जितने लोगों की अमवात हुई, क्या उनके लवाहिकीन इनको छोड़ेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं, इंतज़ामिया की गलती थी, हुकूमत की नाअहली थी। माना कि हुकूमत की नाअहली थी, एनडीएमए ने काम नहीं किया, मशीनरी वक्त पर नहीं पहुंची, जो भी हालात बने वो 1 किलोमीटर दूर, ये कहते हैं कि ये जो हादसा हुआ वो 1 किलोमीटर दूर हुआ। अगर वो 1 किलोमीटर दूर हादसा हुआ, चले मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर दूर हादसे के ऊपर अमवात हुई है, लेकिन वो अमवात हुई ये हुकूमती नाअहली भी समझ लेते हैं, और ये कि चलें हुकूमती नाअहली या एनडीएमए ने काम नहीं किया इस वजह से जो है वो लोगों की अमवात हुई। मगर ये किस मुंह से कहते हैं कि जो सब जो ज़िम्मेदारी थी वो हुकूमत की थी। इनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती थी कि चले वो तो 1 किलोमीटर दूर फासले पर जो अमवात हुई वो तो एक हादसा था, वो अमवात हुई, लेकिन जो लोग वहाँ मरी पहुँच गए थे, माल रोड पर थे, इन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया? उन लोगों के साथ तो जो इन्होंने किया वो आप सबके सामने है। अब जो है वो वहाँ की करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ हू का आलम है, अब कोई भी जाने को तैयार नहीं, कोई इनका मुंह देखने को तैयार नहीं है। अब जो है वो इनको रोना धोना शुरू कर दिया कि हमारे जो चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के साथ इतनी ज़्यादती करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आना था, अवाम ने बाइकआउट किया। अब वो अच्छी बात है, अवाम ने बाइकआउट किया और ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए कि जो इंसानी जान से ज़्यादा पैसों को अहमियत दे, अपने मफादात को अहमियत दे, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाए, ऐसे लोगों का तो बाइकआउट होना ही चाहिए। अब तो जो है इनकी यही हालत है कि वो यही कह रहे हैं कि अब तो हू का आलम है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए, अब कोई आया और हम उन्हें कमरा देने के लिए तैयार है, कम पैसों में भी देने के लिए तैयार, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था, जो लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की वो तो कर ली। अब इन्हें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जो है अवाम ने, पाकिस्तान की पूरी अवाम ने, पूरी कौम ने जो है इसका बाइकआउट किया है, और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।